जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्रियाकलापों का वर्णन करना है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने बता देते हैं। ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन करना है और ये देखा जाए तो आपके सामने बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है 2025 W825 यानी CV में जो कोड दिया गया इसका ये पेपर है। तो चलिए आपके सामने समझते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या होती है। WTO के नाम से जाना जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिए क्या चीज़ बोला गया। विश्व व्यापार संगठन, विश्व मतलब पूरी दुनिया, व्यापार मतलब कोई भी चीज़ आप किसी दूसरे से ले सकते हैं या दे सकते हैं, उसके लिए एक संगठन बनाई गई, उसी को विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। इनके क्रियाकलापों के बारे में बताना पड़ेगा। पहले इनके बारे में समझिए, फिर क्रियाकलाप नीचे समझेंगे। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन माना जाता है। दुनिया का, आप सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें कईयों देश अपना आयात निर्यात करते हैं। अब सोचो, जैसे अपना देश माना जाता है कृषि प्रधान देश है, तो हम क्या कर देते हैं, जो खाने वाली चीज़ें जैसे चावल है, गेहूं है, अन्य चीज़ें हो गए जैसे बाजरा हो गए, आम की खेती हो गई, सब चीज़ दूसरे देश में देते हैं, उनसे कोई चीज़ दूसरा चीज़ लेते हैं। ठीक, तो ये मत सोचना कि हर व्यक्ति क्या होगा। अभी जैसे हम मान लेते हैं कृषि में है बढ़िया, तो किन्हीं अन्य चीज़ में भी बढ़िया हो सकते हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जिसमें 164 सदस्य, ठीक है, 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधि, 164 देश अपनी सदस्यता ले चुके हैं इस देश, ठीक, इस व्यापार में। फिर क्या लिख रखा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कहाँ पर? 1995 में हुई थी। अब इसका मुख्यालय याद रखना, लिख रखा आपके सामने क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में प्रेजेंट है। ये भी MCQ में पूछा जाएगा। देखो, 2 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्टार इसलिए लगाया गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड जिनेवा के शहर में है। तो ये 2 पॉइंट अपने माइंड में पुटअप कर लीजिए, ठीक, तो काम हो जाएगा यहाँ से। अब इनका क्रियाकलाप क्या है, इनका काम क्या है? कोई काम तो होगा, बिना काम का तो कुछ होने वाला नहीं भाई, ठीक है। दुनिया में आए तो आपका कोई ना कोई पर्पज होगा। विश्व व्यापार संगठन के कार्य निम्न हैं, जो नीचे दिए गए हैं। पहला दे रखा, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को, मतलब विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों से, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो एक देश से दूसरे देश में यानी व्यापार करते हैं, से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। कि मतलब एक देश से दूसरे देश पे यदि तुम कोई चीज़ आयात निर्यात कर रहे हो तो उसको नियम क्या है, ठीक है, उन नियम को पालन करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम दूसरे देश से कोई चीज़ ले लिए, वो मंगला है, पक हम नहीं दे जो हक, ऐसा हो जाता है। जैसे दोस्ती टाइप में, तो दोस्त नाराज हो जाता है, कहे बड़ी खराब दोस्त वह हुई तो हमार तक खा ले लखी तो नहीं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उस नियम को क्या निर्धारित नियम किया जाता है, उसको पालन करना जरूरी है। यदि मान लेते किसी परिस्थिति में है, तो हम मान लेते उस परिस्थिति में हमारा यानी मदद किया, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति की या उस देश की हमको मदद करने के लिए, और इन नियमों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन करता क्या है, एक संगठन बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया कि एक नियम के अंतर्गत ही रह के आपको व्यापार करना पड़ेगा, ठीक है, और उस नियम को हर एक देश को मानना पड़ेगा। मान लेते नहीं मानेगा तो उस संगठन से हटा दिया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। जैसे अभी जब कौन थी, इंदिरा गांधी माना जाता है, ठीक, कहानी आप पढ़े होंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी जी थे, तो अमेरिका के द्वारा क्या कर दिया, अपने यहाँ जब बहुत ज़्यादा हुआ था क्या, भूखमरी, तो अब अमेरिका से क्या कर दिया है, गेहूं मंगाया गया। तुम सोचो, इस क्वालिटी का गेहूं दिए थे कि जो सुअर को खिलाया जाता है, नॉर्मल खा नहीं सकते। तो कहीं चलो कोई जैसा, तो हरित क्रांति लाई गई। अब किसानों को बहुत बढ़ावा दिया गया, अब बार बार खेती करा, मर्दे कोनो टेंशन है, खाद बिया सब कुछ ला, बट अमेरिका के पीछे छोड़ दा। अब सोचो, गेहूं में अमेरिका की ऐसी तैसी करके बैठे हैं हम सब लोग। अमेरिका क्या कहता है, हम डायलॉग सुने होंगे। गेहूं के मामले में तो रियल है,
चीज वही चीज बोला गया। हर संभव प्रयास, देखो नियमों को पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, विश्व व्यापार संगठन व्यापारी, ठीक है, व्यापार में उदारीकरण का बढ़ावा देते हैं, जिससे यह व्यापार क्या होता है, यानी विवादों से निपटारा करता है। कहने का मतलब क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन में उदारीकरण होनी चाहिए। मतलब उदारीकरण क्या होती है, जो अवरोध हो, अवरोध मतलब जैसे मान लेते एक देश से तुम, जैसे मान लेते ये कोई एक देश है और एक देश ये देश इसको कोई दे रहा, तो बीच में कोई रुकावट, मान लेते कोई टैक्स है तो उसको रोकना, भाई टैक्स कम कर दो क्योंकि दोनों देश का काम चल रहा है, तो टैक्स को कम कर देना है। तब ये भी देश सोचेगा कि चलो टैक्स कम है तो यहाँ पर हम व्यापार कर लें, तो ये सब चीज़ें उदारीकरण कहलाती हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, यह व्यापार विवादों को, यानी विवादों का निपटारा करता, मतलब यह संगठन क्या कर देता, कोई विवाद हो, व्यापार में कोई भी विवाद हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको निपटारा करने की जिम्मेदारी इस संगठन की होती है। तो यही चीज़ आपके सामने यहाँ लिख रखा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य, ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था, यानी संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करता। कहने का मतलब तुम्हारे पास ये जो संगठन होता आर्थिक प्रबंध में शामिल अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, मतलब व्यापार के साथ साथ कोई और घटना आ जाए, जैसे वार हो जाए, ठीक, तो उसमें भी सहयोग करना हमको, क्योंकि वार में देखा जाए तो आपके सामने ये नहीं कि आप आर्मी भेज दें, कंडीशन पड़ेगी तो भेजी जाइए, खाना, हथियार, सब कुछ क्या कर देता है, संसाधनों के रूप में सहयोग स्थगित करता है। वो क्या कहलाता है आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन कहलाता है। तो इतना चीज़ आप लिखेंगे तो आपका 6 नंबर बन जाएगा। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा सा लिखना है। इसमें 164 देश शामिल हैं। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका यानी स्विट्जरलैंड में आपके सामने इसकी मुख्यालय है। इसका मेन कारण क्या होता है, नियम को बनाए रखना, नियम को पालन कराना, उदारीकरण का बढ़ावा देना और विवादों को निपटारा करना और आर्थिक समस्याओं को समाधान करने के लिए पूरा जी जान से सहयोग करना ही क्या कहलाता, विश्व व्यापार संगठन कहलाता है। तो ये प्यारा सा था क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन के बारे में। आशा करते हैं आपके माइंड में ये सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप पॉइंट वाइज बना के एग्जाम में लिखना तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।